हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दर्पण के कुछ सवालों को। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ सवाल कराए थे, उस वीडियो के अंदर हम सवालों को कम कर पाए थे। आज हम उससे आगे और अधिक सवालों को करना चाहेंगे और आपको करवाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी, देखो राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ऐसी आएगा क्योंकि सवाल लिखता हूँ तो टाइम लगता है सवाल लिखने वीडियो में, फिर कहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है। अब सवाल को समझो और सवाल को करने का हम प्रयास करेंगे। एक उत्तल दर्पण है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए आप, उत्तल दर्पण है जो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। दर्पण कोई सा भी हो, यू का मान तो माइनस कर लिया जाएगा, माइनस के 25 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो लंबाई का आधा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब जो भी होगा वो लंबाई का आधा होगा, आधा होता है, ये इसने बोला है। तो इसका मतलब रेखीय आवर्तन हमें पता होना चाहिए। फिर रेखीय आवर्तन का फॉर्मूला होता है आई बटे ओ बराबर बी बटे यू, आई बटे ओ बराबर बी बटे यू, ये होता है हमारे पास क्या फॉर्मूला। जबकि उसने ये कहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, यानी एम का मान हमें उसने रेखीय आवर्तन सीधा सीधा ना कर करके घुमा फिर के कहा है कि एम का मान 1/2 हो जाएगा। यदि मैं एम का मान यहाँ पर 1/2 लगा दूं एम की जगह पर, और ये माइनस के बी यू का मान माइनस के 25, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 इधर चला जाएगा, तो बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25/2। 25/2 जो हो जाएगा वो बी का मान हो गया। हमसे सवाल में बोला है फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एफ का मान ज्ञात करना है। हमें फॉर्मूला पता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये सूत्र होता ही है। क्या करेंगे भाई, अब इन सब के मान लगा देंगे क्योंकि एफ का मान ज्ञात करना है। 1/b का मान आया 25/2 प्लस 1/u का मान है माइनस के 25, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आई कंडीशन 2/25 माइनस 1/25, घटाओगे तो क्या बचेगा 1/25 तो 1/f की वैल्यू आ गई 1/25। यदि f का मान निकालोगे तो f बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितनी निकल कर आ गई हमारी, दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। आया भाई सवाल समझ में, एकदम मस्त तरीके से सवाल समझ में आ गया। मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गया होगा, बस आपको दिक्कत यहीं पर पड़ी होगी। एक दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, बस ये था। आधा होने का मतलब रेखीय आवर्धन की बात कर रहा है, वो घुमा फिर के कह रहा है बस खाली, समझे। रेखीय आवर्धन नहीं बोला है उसने सीधे सीधा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, उसमें काम उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। ये वस्तु है ये वाली 40 सेंटीमीटर, यानी यू का मान जो जाएगा वो माइनस के 40 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर। अब जब उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो सीधी बात है कि जो प्रतिबिंब होगा दाईं ओर बनेगा, बी का मान पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी बी का मान 10 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या करना है, केवल
एफ का मान ज्ञात करना है। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र पड़ा होगा 1/f प्लस वो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसमें मान लगा दो भाई 1/b का मान 10 है प्लस 1/ माइनस का 40 है। हल करेंगे 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/40। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 40 एलसीएम हो जाएगा 10 चौक 40, 4 बार गया ऊपर लिखा जाएगा 4। 40 को 40 से भाग करोगे एक बार जाएगा, कितना बचेगा भाई 3/40। 3/40। अगर मैं f का मान निकालूंगा तो 1/f उल्टा करो और 40 3/40 को उल्टा करो तो बन जाएगा 40/3। 40/3 जिसे भाग लगाओगे 4 3 से तो 3 कम 3 1 बचा 3 3 9 3 3 9 और 3 3 9, इस तरह से 3 3 ये चलता रहेगा और फोकस दूरी हमारे पास ज्ञात हो गई। और फोकस दूरी हमें क्या हो गई भाई, ज्ञात हो गई। फोकस दूरी ज्ञात हो गई। ठीक है भाई, चलिए भैया अगले सवाल को समझते हैं। बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, जो बुला वैसे लिखते चलो, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले, भाई जिसने भी दर्पण की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखिए फटाफट से जाकर के, ठीक है। उसके बाद सवालों को करें। अवतल दर्पण, दर्पण की लेंस की वीडियो मैंने डाल दी है सर। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब तीन गुना बड़ा बने, 3 गुना बड़ा बने, जबकि प्रतिबिंब नंबर 1 वास्तविक हो, नंबर 2 आभासी हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। बोला बाद में प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन और इमेज स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। एक वस्तु रखने को कह रहे हैं, कहाँ रखी जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बने, 3 गुना बड़ा बने। यानी हम वस्तु को कहाँ रखें जो कि प्रतिबिंब कैसा बने, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। समझ गए, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब का मतलब होता है आवर्धन। दूसरी बात, अवतल दर्पण की बात कर रहा है देखो, तो इसका मतलब ये फोकस दूरी जो है वो हम -15 रखने वाले हैं। पहले ये मान के चलते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा, तब सबसे पहली कंडीशन हल कर रहा हूं। तो इसका मतलब एफ का मान तो मुझे दे रखा है 15, इसे लिखूंगा -15 सेंटीमीटर। एफ का मान -15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने, इसका मतलब ये है कि आवर्धन की बात कर रहे हैं, वो आवर्धन की, केवल और केवल आवर्धन की बात कर रहे हैं। अब आवर्धन बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने तुमने -b/u। देखो I/o ही होता है, I/o का यहाँ पे जरूरत नहीं है तो I/o का जरूरत होती तो लिख लेते, जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। जिसकी जरूरत पड़ती है वो लेते हैं। अब m का मान 3 दिया, यहाँ पे 3 लगा देंगे हम और ये आ जाएगा b/u, क्योंकि अगर अवतल दर्पण है तो क्या कहते हैं, आवर्धन भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो अवतल दर्पण है उसमें जो इमेज बनेगी वो बाईं तरफ बनेगी ना, सीधी बात है। तो ये भी चिन्ह माइनस का ही आएगा, आवर्धन भी माइनस का ही आने वाला है। समझ गए, ये माइनस से माइनस काटूंगा, यू की गुणा कर लूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास b/3u। सवाल में हमसे पूछा क्या है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक को करनी क्या, दूरी ज्ञात करनी है, हमें u का मान निकालना है भाई। मैंने लिखा है दूरी पर रखा जाए, तो कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, तो u का मान हमें ज्ञात करना होगा। समझ गए भाई। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा दर्पण का भाई, दर्पण का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/b, b का मान हमारे पास 3u है और प्लस u का मान हमारे पास u ही है, u का मान हमारे पास u ही है। अच्छा, f का मान हमारे पास ये हैगा, f का मान हमारे पास ये हैगा, ठीक है, भी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/-15 बराबर, इधर एलसीएम ले लो 3u, u से 3u को भाग करोगे, 3u से तो एक बार जाएगा, u से करोगे तो 3 बार जाएगा, 3 और 1 जुड़ जाएगा, ये होगा -1/15
बराबर 3 और 1 4 बटे 3u। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, u की इधर गुणा करो, 5 की इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा u बराबर -5 चौक 20 सेंटीमीटर दूरी पर यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा, और जो कि कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर मान के चलो बी का मान ज्ञात करने चाहें, हम बी का मान प्रतिबिंब, अब हम दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास u का मान है। पुट कर दो, ये u का मान ला करके यहाँ रख दो तो प्रतिबिंब मिल जाएगा। देखो 3 गुणा माइनस का 20 और ये आ गया b बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर माइनस के 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वो भी कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। अवतल दर्पण इसलिए दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनेगा और अवतल दर्पण में सामने बनेगा। अच्छा, हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, जब प्रतिबिंब आभासी हो। नंबर 2.2 चीजें थी ना, जब वास्तविक हो तब और एक आभासी हो तब। क्या होगा कि प्रतिबिंब आभासी होगा कब, जब उत्तल दर्पण होगा भाई। आभासी प्रतिबिंब होगा कब, जब उत्तल दर्पण होगा। तो आभासी प्रतिबिंब होने की कंडीशन में रेखीय आवर्तन को हम एम को क्या रखेंगे, माइनस के नहीं रखे, हम इसे प्लस का रखेंगे 3, ठीक है। आवर्तन चेंज हो जाएगा। सवाल बिल्कुल पिछला ही है, केवल एम बटे माइनस के बी बटे यू फॉर्मूला लगाओ फिर, और यहाँ पे एम का मान लगा दो, और ये माइनस के बी बटे यू, बी की यू की गुणा कर देंगे तो बन जाएगा बी बराबर -3u। और हम क्या करेंगे, अब दर्पण फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दर्पण फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एफ का मान लगा दो 15, बी का मान लगा दो -3u, और यू का मान हमारे पास यू ही है, और यू का मान हमारे पास यू ही है। क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम इधर आ जाएगा 3u, पिछले तरीका ये सब, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 3, और बराबर में 1/15। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, यहाँ बचेगा 1/-5, और बराबर यहाँ बचेगा 2/u। यू की इधर गुणा करो, 2 की 5 की इधर करो तो यू बराबर आ गया भाई माइनस के 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। माइनस के 5 दूनी 10 सेंटीमीटर यू की वैल्यू में ज्ञात हो गई, ठीक है। यू की वैल्यू में ज्ञात हो गई। अगर मैं प्रतिबिंब निकाल उठा करके यहाँ लगाओगे तो ये आएगा बी बराबर -3 गुणा -10, और बी बराबर हो गया माइनस के प्लस हो जाएंगे ना, प्लस के 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब प्लस का आया है मान, प्लस का आया है तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर तो वस्तु को रखा जाए, 10 सेंटीमीटर वस्तु को रखा जाएगा तो 3 गुना बनेगा, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा। समझ गए भाई, क्या सवाल आपके समझ में आया? ये बेहतरीन सवाल है कुछ, ठीक है। इसे सही से कर लेना सभी लोग, बहुत बढ़िया सवाल है ये एकदम। 2 चीजें एक सवाल के अंदर से सिद्ध कराई थी। अगला एक सवाल और रखते हैं हम, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।